दोस्तों जुत्सु काइसेन का चैप्टर 262 हमारे सामने आ चुका है और इसके साथ हमारे सामने आ चुका है एक बहुत ही दुखद न्यूज। तो पहले हम लोग सैड न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर के साथ हम लोगों को पता चलता है कि गेगे आकुतामी जो जुत्सु काइसेन के मांगा का है उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इस चैप्टर के बाद वो 2 वीक का ब्रेक लेंगे। उसके बाद वो फिर से नया चैप्टर लेके आएंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है 262 चैप्टर, ये चैप्टर शायद जुजुत्सु काइसेन का सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है, ओनली 7 पेजेस। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप लोगों को एक्साइट करे तो आप लोग गलत हो। ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छा था। मैं अब नहीं बोलूंगा कि ये चैप्टर पीक था, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हुआ। चैप्टर शुरू होता है जैसा हम लोग को पिछले चैप्टर के अंदर दिखाया गया था कि दोनों ने अपना डोमेन एक्सपेंशन को खोल लिया है, अल्टीमेट वर्ल्ड को खोल लिया है और सुकुना ने भी अपना मिलेवरेंट शाइन को खोल लिया है। तो इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को यही दिखाया गया जैसा गोजो ने पहले यूज किया था। उसने अपने इन्फिनिट वर्ल्ड को छोटा कर दिया था, मतलब अपने डोमेन को छोटा कर दिया था ताकि वो सुकुना के डोमेन को हरा सके। जब एक डोमेन छोटा हो जाता है और उसके अंदर है मिलेवरेंट श्राइन, वो उसको कम कर सकता है, मतलब वो उसको कंट्रोल में रख सकता है और वो जितना चाहे सुकुना को वहां पे अटैक कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन जब ये पहली बार गोजो ने यूज किया था तब गोजो मतलब फुल गोजो था, तब वो यूजो नहीं था। यूजो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूता प्लस गोजो मतलब यूजो, तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो जब गोजो ने इसको यूज किया था तब ये दोनों डोमेन ही बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे यूता ये बोलता है कि मेरे पास 3 मिनट टाइम है और इस 3 मिनट टाइम के अंदर मैं सुकुना को जितना हो सके डैमेज करूंगा, जितना हो सके उसको मारूंगा ताकि मैं सुकुना को हरा सकूं। और वो यहाँ पे ये करता भी है। लेकिन यहाँ पे हमारा सुकुना भाई जो वो सैवेजली बोलता है कि तुम्हारे कोई भी सॉर्सरर मेरा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, मैं तुमको मारूंगा, मैं गोजो की शरीर को मारूंगा, मैं सबको मार दूंगा, उसके बाद मैं मारूंगा बाकी सारे लोगों को, जो है इतादोरी बाकी सब जो लोग हैं वहां पे, वो सबको मार देगा। सुकुना तो अपने बहुत ही कूल अंदाज में ये बोल दिया, लेकिन फिर भी यूता वहां पे ट्राई कर रहा है, यूता वहां पे बहुत ही ट्राई कर रहा है कि वो सुकुना को हरा सके। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बता दूं कि गोजो के शरीर के अंदर जिसका सोल है वो है यूता का, और इसका मतलब यूता के शरीर के अंदर जिसका सोल है वो है गोजो का। मतलब अभी तक आया नहीं लेकिन वो वहां पे आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे फैन स्पेकुलेट कर रहे थे कि गोजो सेंसे वापस आएंगे, वो कैसे आएंगे वो हम लोगों के सामने ऐसे ऐसे करके खुलासा हो रहा है। और सुकुना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सॉर्सरर्स। उसने क्या कंट्रोल किया है यहाँ पे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा यहाँ पे यूता क्या कर रहा है, यूता 3 मिनट तक क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ सबको मारना चाहता है, ये जो गेम है वो खत्म करना चाहता है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि यूता ऐसा कैसे कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी ये हुआ है। जब केंजाकू गेतो के शरीर के अंदर था तब भी ये हुआ था। और अगर आप लोगों को लगता है कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा एक बंदा कर सकता है और वो है युई युई, जो मेई मेई का भाई है। वो जो भाई आप लोगों को याद है ना, एक सिम टाइप का भाई था, वो अपने बहन को बहुत प्यार करता है, वही ये सब सारी चीजें कर सकता है। और दोस्तों चैप्टर के एंडिंग में जैसा कि मैंने बताया कि पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को दोनों का फाइट दिखाया गया है, दोनों का अटैक्स दिखाया गया है और हम लोगों को अल्टीमेट वॉइड और मिलेवरेंट शाइन का जो फाइट है, मतलब जो उनके अंदर चल रहा है, वो भी दिखाया गया। और यहाँ पे सुकुना ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये इसके अंदर जो फाइट हो रहा है, जो सारी चीजें हो रहा है, वो बाहर के लोग नहीं देख सकते, लेकिन वो आप लोगों को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन एंड जो यहाँ पे पेज था, जो एंडिंग पेज था, वहां पे ऐसा बोला गया है कि रीका जो है फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका यहाँ पे रो रही है यूता को पकड़ के, मतलब यूता के लाइफलेस बॉडी को पकड़ के वो वहां पे रो रही है। यही है इस चैप्टर का एंडिंग। मतलब आप लोग सोचो, अभी तो रीका जिंदा नहीं है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है यूता के ऊपर वो जिंदा है, और यहाँ पे यूता भी जिंदा नहीं है, उसके सोल को ऑलरेडी गोजो सेंसे ने पोजेस कर लिया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके एंडिंग में नैरेटर ने ऐसा कमेंट किया है कि रीका इज फुल्ली मैनिफेस्टेड, बट इस बट पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ये हम लोग को पता चलेगा 2 हफ्ते बाद। और दोस्तों आप लोग प्रे करो ताकि ये गेस्ट आकुतामी ठीक हो जाए। लगता है कि वो इतने सारे लोगों को मार चुके हैं ना, इसी का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग सोचो यार, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, फिर भी देखते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जुजुत्सु काइसन अभी ब्रेक पर है, 2 वीक बाद ये वापस आएगा और मैं अपने वीडियोस को लेकर भी वापस आ जाऊंगा। मैं जुजुत्सु काइसन के हर एक चैप्टर का रिव्यू आप लोगों के लिए लाऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसको भी जाकर फॉलो कर लो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनीमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।